जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुए। चुनावों के बाद नई सरकार बनी और सरकार बनने के बाद ही आतंकवादी गतिविधियों में भी तेजी आई। उमर अब्दुल्ला के सरकार बनने के बाद ही अगर 9 दिनों की बात करें तो 9 दिनों में 4 बड़ी वारदातें हुई, जिनमें 12 जवान शहीद हुए। इन आतंकवादी हमलों में सुरक्षा कर्मियों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या जिस तरीके से चुनाव हुए शांतिपूर्ण तरीके से, उससे आतंकवादी बौखला गए हैं? क्या यही इसके पीछे की वजह है? आइए जानते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और नई सरकार सत्ता पर काबिज हुई। सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर में 4 आतंकी हमले हुए, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद चुनी हुई पहली सरकार आने के बाद आतंकी हमलों में उछाल क्यों आया? इन हमलों में सुरक्षा कर्मी और गैर कश्मीरी क्यों बनाए जा रहे हैं निशाना? आतंकी हमलों के पीछे कौन और क्या है वजह? इन सब सवालों के पीछे सबसे बड़ी वजह है विधानसभा चुनाव के दौरान आतंकी अपना खौफ नहीं बरपा पाए और बीते दिनों कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। लेकिन अब आतंकी बौखलाहट में है, जिस कारण घाटी में आतंकी हमलों की साजिश तेज हो गई है। ज्यादातर हमलों के पीछे पाकिस्तान के घुसपैठी आतंकी हैं। जिस तेजी से आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, भारत सरकार को सीमा पार आतंकवाद का जल्द इलाज भी करना होगा। 4 बड़ी वारदातों की बात करें तो 4 बड़ी वारदातों में 16 अक्टूबर को आतंकियों ने शोपियां में गैर कश्मीरी युवक की हत्या की। फिर 20 अक्टूबर को गांदरबल में जेड़ मोड़ टनल पर हमला किया। 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में हमला हुआ और उसी शाम एक और हमला पुलवामा में किया गया। नई सरकार बनने के बाद आतंकी आतंक का नया ट्रेंड कायम करने में लगे हैं। 370 हटने के बाद घाटी में जिस तरह शांति कायम थी और आतंकवादी घटनाएं कम हुई, उससे आतंकियों के आका बौखला गए थे। लेकिन अब नई सरकार के गठन के बाद जिस तरह से आतंक में इजाफा हो रहा है, मानो आतंकी फिर जम्मू कश्मीर में आतंक का खौफ पैदा करने में जुटे हों। वहीं इन हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं।